डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो आधारित है न्यूटन्स रिंग पर। अब न्यूटन्स रिंग में क्या कहा जा रहा है ज़रा देखते हैं। व्हेन ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ इज प्लेस्ड कॉन्टैक्ट with a plain glass plate, a thin film is enclosed between the lower surface of the lens and upper surface of the plate. When monochromatic light falls normally on the such film, then alternate dark and bright rings are observed called as न्यूटन्स रिंग। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एक लेते हैं, उसको ग्लास प्लेट के ऊपर रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ग्लास प्लेट और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के बीच में एक थिन फिल्म का फॉर्मेशन होता है। और अगर थिन फिल्म का फॉर्मेशन हो गया और आपने अगर उस पर मोनोक्रोमेटिक लाइट डाल दी, सपोज दैट हैविंग अ सिंगल वेवलेंथ, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि हमारे पास अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट रिंग्स मिलेंगी। और अगर अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट रिंग्स जो मिलेंगी, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन्स रिंग कहते हैं। और कहीं ना कहीं जो रिंग्स का फॉर्मेशन होता है वो थिन फिल्म के कारण होता है। और थिन फिल्म जो हमारी फॉर्म होती है वो क्या होती है, अपर सरफेस ऑफ द ग्लास प्लेट और लोअर सरफेस ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के बीच में फॉर्म होती है। हम फिलहाल इसको आगे देख सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट पे। अगर आप एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट पर ध्यान दीजिए तो हमारे पास साफ दिखाई दे रहा है कि हम लोगों ने क्या किया है, एक ग्लास प्लेट रखी है, उस पर एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा है, और फिर आगे अगर आप देखें तो 45 डिग्री पर इंक्लाइन की गई है हमारे पास एक अनदर ग्लास प्लेट। सोर्स से लाइट आई है, उस 45 डिग्री पर इंक्लाइंड ग्लास प्लेट पर लाइट पड़ी है। और पढ़ने के बाद वो क्या हुआ है कि एग्जैक्टली आप देख रहे हैं कि वो लाइट आपकी किधर आई है, वो लाइट आपकी आई है टूवर्ड्स द लेंस एंड ग्लास प्लेट। और कहीं ना कहीं फिल्म, हमारी थिन फिल्म ये आपको दिखाई दे रही जो फॉर्म हुई है आपकी ग्लास प्लेट और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के बीच में। अगर ऐसा हुआ है तो फाइनली यहाँ पर क्या होगा, थिन फिल्म के थ्रू इंटरफेरेंस फिनोमिना होगा। और अगर इंटरफेरेंस फिनोमिना हुआ तो कहीं ना कहीं अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट रिंग्स मिलेंगी। और अगर अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट रिंग्स मिली तो यही अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट रिंग्स आप व्यू कर सकते हैं कहाँ से, आई पीस से। अब अगर आप देखें, आपने न्यूटन्स रिंग का फॉर्मेशन कर लिया है तो सीधी सी बात है आपको आगे ज़रूरत होगी मैक्सिमा और मिनिमा फॉर न्यूटन्स रिंग, यानी कंडीशन लिखने की मैक्सिमा और मिनिमा की, किसकी, न्यूटन्स रिंग की। अगर मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन लिखने के लिए जाएंगे तो ज़रा देखें, एक फिगर में फिर हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये हमारे पास ग्लास प्लेट है, ये हमारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ये है सोर्स जिससे कि लाइट हमारे पास आई है। अगर लाइट आई है ए बी, तो फाइनली अगर आप देखें तो आपके पास क्या हो रहा है कि सी पार्ट पे अगर आप देखें तो आपको ये वेज शेप फिल्म का एग्जाम्पल लग रहा है, एक वेज शेप का फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर वेज शेप का फॉर्मेशन हो रहा है तो आप कह सकते हैं न्यूटन्स रिंग क्या है, एग्जाम्पल है वेज शेप का। अब सी पर अगर देखें, अ पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स in the form of ray 1, again rest part is refracted, and finally it will be reflected at the point D and it comes out in the form of the ray 2. That means these two rays 1 and 2 behaves as an coherent waves, and finally you get a interference pattern through these two waves। यानी कि ये सिंपल एग्जाम्पल हो गया आपका किसका, वेज शेप फिल्म का। अब अगर वेज शेप फिल्म का एग्जाम्पल हो गया तो सीधी सी बात है, अगर आप देखें तो वेज शेप फिल्म के एग्जाम्पल में आप लोगों ने कंस्ट्रक्टिव के लिए आपने कंडीशन लिख रखी थी पहले ही, जब वेज शेप फिल्म में हम लोगों ने बात की थी। वो कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या थी, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस लेमडा बाई 2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 जो कि कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन देती है। इसी प्रकार से आपने लिखा था डिस्ट्रक्टिव के लिए 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा इज इक्वल टू m लेमडा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 जो कि मिनिमा की, यानी कि आपने क्या किया, एक मैक्सिमा की कंडीशन लिख दी, एक मिनिमा की। कहाँ से लिखी आपने, ये लिखी आपने वेज शेप फिल्म से। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि न्यूटन्स रिंग किस प्रकार का एग्जाम्पल है, वेज शेप फिल्म का एग्जाम्पल है। अब अगर आगे हम बढ़ें तो हमें पता है थीटा इज़ वेरी स्मॉल,
जो एंगल है वेज का वो क्या है, बहुत स्मॉल है। अगर स्मॉल है तो हम लोग क्या करेंगे, इट शुड बी नेग्लेक्टेड, और हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कॉज आर प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉज आर, क्योंकि थीटा नेग्लेक्ट हो गया। अगेन फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस क्योंकि हमारे पास लाइट रे क्या हो रही है 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है, फाइनली वहाँ से क्या हो रहा है, नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है। अगर नॉर्मल इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर जीरो हो जाएगा, अगर जीरो होगा तो कॉज आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन 1 और 2 में हम ये वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 म्यू टी इज इक्वल टू 2n+1 लेमडा बाई 2, ये कंडीशन बनेगी किसकी, मैक्सिमा की। और इसी तरीके से 2 म्यू टी इज इक्वल टू n लेमडा, ये कंडीशन किसकी बनेगी, मिनिमा की। यानी दीज आर द टू कंडीशंस which are belong from the constructive and destructive for the Newton's ring, or you can say that belongs from the maxima and minima for the Newton's ring. Thank you.